दीक्षा अपनी दोस्त बीना के साथ तेज धूप में कॉलेज से घर वापस जा रही थी। यार कितनी धूप हो रही है, इससे अच्छा तो हम थोड़ी देर कॉलेज में ही रुक जाते। कम से कम इस तेज धूप से तो बच ही जाते ना। मेरा तो दिमाग ही गर्म हो रहा है गर्मी में। बस भी कर ड्रामेबाज, मुझे पता है तुझे इतनी भी तो धूप लग नहीं रही है जितना तू नाटक कर रही है। पागल है क्या? धूप गर्मी लग रही है तभी तो पागल हो रही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर और धूप में रही ना तो पक्का बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा तू मुझे घर तो छोड़ देगी ना बेहोश होने के बाद? ना बाबा ना, मैं तो तुझे यही छोड़कर चली जाऊंगी। बेहोश तू हुई है तो मैं क्यों तुझे संभालूं? कैसी दोस्त है तू, अपनी दोस्त को बीच सड़क पर ही छोड़कर चली जाएगी? अब मैं तो ऐसी ही हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर, मुझे मत बता। ठीक है मैं जा रही हूँ अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करने, तू यहीं खड़ी रह। अरे बताती तो जा, कहाँ जा रही है? मैं तो चलूंगी ना तेरे साथ। मैं जा रही हूँ लेमन सोडा पीने। अब ये गर्मी तो कम होने वाली नहीं है, तो गर्मी से बचने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं जा रही हूँ लेमन सोडा पीने। मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ अकेले यहाँ वहाँ घूमती रहेगी? भैया जल्दी से तू ठंडे ठंडे लेमन सोडा बना दो। नहीं भैया, एक ही बनाना लेमन सोडा और एक कोका कोला देना। तू लेमन सोडा को इग्नोर करके कोको कोला पिएगी? तो धूप और गर्मी से पागल तो नहीं हुई ना? इसमें पागल होने वाली क्या बात है? अरे लेमन सोडा भी कोई पीने वाली चीज है क्या? इससे अच्छा तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी ले। कम से कम वो तेरे इस लेमन सोडा से तो बहुत ही अच्छा होगा। भाई सच में तेरा दिमाग हिल गया है। अरे इस गर्मी में तू पहली इंसान है जो लेमन सोडा को इग्नोर करने की बात कर रही है। ठीक है तुझे नहीं पीना तो मैं तुझे फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मैं तो लेमन सोडा ही पीऊंगी। दीक्षा और बीना दोनों को जो पीना था वो अपने मन का पीते हैं और उसके बाद दोनों वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। दीक्षा को शुरू से ही लेमन सोडा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो लेमन सोडा ना तो खुद पीती और जब कोई दीक्षा के सामने लेमन सोडा पीता तो उसे भी दीक्षा लेमन सोडे की 100 बुराइयां करती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद दीक्षा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी वहाँ दीक्षा की माँ अनीता आती है। अरे दीक्षा बेटा, अपना सामान बांध लियो, कल ही हम गांव के लिए निकलेंगे। गांव? लेकिन अचानक से गांव क्यों माँ? सब ठीक तो है ना गांव में? सब ठीक है, बस वो तेरी नानी की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है तो बार बार हमें मिलने के लिए बुलाती है। मैं तो सोच रही हूँ कि कल ही गांव चलते हैं, कुछ ही दिन रहकर वापस आ जाएंगे जल्दी से। लेकिन माँ आपको पता है ना, मुझे गांव में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी आप मुझे गांव जाने की बोल रही हो। आप ही अकेले चली जाओ ना माँ। तेरी नानी को बस मुझसे ही नहीं बल्कि तुझसे भी मिलने का मन हो रहा है, और मुझे तो कुछ बोल मत। तत्काल में मैंने गांव की टिकट करवा दी है 2। कल ही हम दोनों गांव के लिए निकलेंगे। अनीता और दीक्षा अगले ही दिन गांव के लिए निकल जाते हैं। दीक्षा को गांव आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गांव में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी दीक्षा की नजर एक ठेले पर जाती है जिसके पास काफी भीड़ लगी थी। दीक्षा वहाँ जाती है। अरे भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? आप इस गांव में पहली बार आई हो? आपको कैसे पता चला कि मैं इस गांव में पहली बार आई हूँ? आप जानते हो क्या मुझे? गांव की इतनी फेमस चीज के बारे में पता नहीं है आपको? ये तो गांव का बच्चा अच्छा बता देगा कि आप इस गांव में नई हो। फेमस? यहाँ पर भी कोई फेमस चीज है क्या? फेमस? अरे बहुत फेमस है हमारे गांव में लेमन सोडा। सोडा में अगर नींबू मार के पियो ना तो पूरे तन बदन से बिजली निकलती है। क्या बताए, मजा आ जाता है। लो, लेमन सोडा तो लगता है कि हर जगह इतना फेमस है। वो आदमी जबरदस्ती दीक्षा के हाथ में लेमन सोडा का गिलास पकड़ा देता है जिसे दीक्षा को पीना पड़ता है, और दीक्षा जैसे ही लेमन सोडा पीती है उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो वहीं खड़े होकर कई ग्लास लेमन सोडा पी जाती है। और वहाँ से जैसे ही दीक्षा अपनी नानी के घर जाती है। नानी आपके पास सोडा है क्या? अरे नहीं है सोडा तो, लेकिन पेट में कुछ उठक पुटक हो रही है तो बता दे बिटिया, मैं अभी पास की दुकान से मंगवा देती हूँ सोडा। नानी पेट में तो सब ठीक है, लेकिन मैंने आज जब गांव में घूम रही थी तो लेमन सोडा पिया, सच में बहुत ही अच्छा था। अब और भी ज्यादा पीने का मन हो रहा है, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। लगता है दीक्षा बिटिया को गांव की हवा लग गई है, तभी तो लेमन सोडा मांग रही है। अरे कुछ नहीं माँ, बस ड्रामे कर रही है। आज से पहले तो कभी इसने लेमन सोडा नहीं मांगा, तो अब अचानक से इसे लेमन सोडा कहाँ से याद आ जाएगा? नाटक है सब इसका। नहीं माँ, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। आज से पहले कभी लेमन सोडा पिया ही नहीं था ना,
तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा, लेकिन आज जब गांव में पिया तब पता चला कि लेमन सोडा से अच्छा तो और कुछ भी नहीं होता है। दीक्षा अब इसी तरह रोज लेमन सोडा पीने लगती है और उसे लेमन सोडा पीने की आदत भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद दीक्षा अपनी माँ के साथ गांव से वापस आ जाती है और शहर में आने के बाद भी वो अक्सर लेमन सोडा ही पिया करती। लेमन सोडा पीते पीते दीक्षा को कई वेराइटीज का पता चलता है और ऐसे ही धीरे धीरे दीक्षा ने लेमन सोडा कई तरह से घर पर बनाया और अपनी माँ को पिलाया। ये क्या है? लेमन सोडा तो नहीं लग रहा है ये। तूने कुछ और बनाया है क्या? बनाया नहीं, लेमन सोडा में कुछ और भी मिलाया है। आप बस इतना बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये बता तूने इसमें और क्या अलग मिलाया है जो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया? माँ, ये लेमन सोडा विद जलजीरा है। मैंने सोचा आज लेमन सोडा के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए, बस मैंने इसलिए लेमन सोडा विद जलजीरा बना दिया और आपको पसंद भी आया। तू तो सच में अलग ही बनाने लगी है। अभी कुछ दिनों पहले ही तूने लेमन सोडा विद फैंटा बनाया था, वो भी ठीक ही लग रहा था, और आज तूने लेमन सोडा विद जलजीरा बनाया। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ, मेरा नाम भी दीक्षा है। किसी अच्छी चीज को बहुत अच्छी कैसे बनाया जाए ये मुझे अच्छे से आता है। तू इसी तरह बनाती रही ना तो मेरा तो मन यही करेगा कि हमें एक दुकान ही खोल लेनी चाहिए। अब इतनी गर्मी में लोगों को इतना अच्छा अच्छा और अलग अलग तरह का लेमन सोडा मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा, और हमारे लिए भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मेरे तो दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं। अरे ठीक है, फिर कभी सोचेंगे इस बारे में बैठकर। माँ, जब सोच लिया है तो वापस सोचने में समय क्यों बर्बाद करें। आपका दुकान वाला आइडिया तो मुझे बहुत पसंद आया और अब हम दोनों दुकान ही खोलेंगे। दीक्षा अपनी एक दुकान खोल लेती है जिसमें अलग अलग तरह की वो लेमन सोडा बेचने लगती है। दीक्षा की दुकान पर उसकी सहेली बीना आती है। तूने अपनी दुकान खोली है और देख मैं तेरी पहली ग्राहक बन के आई हूँ। अरे बीना, तू चल, अच्छा है, तू ही मेरी पहली ग्राहक बनेगी तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। तुझे क्या पीना है? बहुत सारी वैरायटी है लेमन सोडा की मेरे पास। अच्छा, तो जो तेरा बेस्ट है वही पिला दे मुझे भी। दीक्षा बीना के लिए लेमन सोडा विद जलजीरा बनाती है। बीना को वो बहुत पसंद आता है। सच में यार, ये तो बहुत अच्छा है। तुझे पसंद आया ना, तो बस वही बहुत है। पसंद? अरे बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। मानना पड़ेगा, जिस लड़की को पहले लेमन सोडा पसंद भी नहीं था, आज वो इतना अच्छा और अलग अलग वैरायटी का लेमन सोडा बेच रही है यार। जब से लेमन सोडा पसंद आया है तब से तो मैं फैन ही हो गई हूँ। खुद भी पीती हूँ और लोगों को भी पिलाती हूँ लेमन सोडा। दीक्षा की लेमन सोडा की दुकान काफी अच्छी चलती है, लोगों को वो काफी पसंद आता है। दीक्षा का बनाया लेमन सोडा अब हिट हो जाता है। चीनी का सपना है मिसेस इंडिया बनने का। चीनी में पूरी काबिलियत भी होती है, बस उसकी पलकें नहीं थी। वो नकली पलकें लगाती जिसमें वो बहुत सुंदर लगती, लेकिन जब एक दिन उसकी नकली पलकें खराब हो जाती है तो वो दूसरी नकली पलकें यूज करती है जिसमें भी वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो सबको कहती है कि ये मेरी असली पलकें हैं। क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि चीनी की पलकें नकली थी? क्या वो इस तरह मिसेस इंडिया का खिताब जीत पाएगी? जानते हैं कहानी में। चीनी बहुत ही सुंदर थी और उससे भी ज्यादा सुंदर थी उसकी पलकें। वो जहाँ भी जाती हर कोई उसकी पलकों की तारीफ करता। एक रोज जब चीनी पड़ोस के घर पूजा में जाती है तो उसकी पड़ोसन कहती है, अरे चीनी, एक तो तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारी ये पलकें, उफ, तुम्हारे चेहरे पर 4 चांद लगा देती है। काश मेरी भी इतनी सुंदर पलकें होती। तुम्हारी पलकें भी तो कितनी सुंदर है, और क्या चाहिए अब। मुझे तो वैसे भी सबसे सुंदर लगना है। मिसेस इंडिया तो मैं बनने ही वाली हूँ इस बार, देख लेना। बहू बातें ही करती रहेगी, जाके किचन में मदद कर। ये बुढ़िया जब देखो खाली बैठने ही नहीं देती। मेरी ब्यूटी की दुश्मन है ये। अब दूसरों के घर में भी काम करो, हद होती है। जी माँ जी। इतना कहकर चीनी किचन में जाकर काम करने में मदद करने लगती है। तभी अचानक उसकी पलकों में कुछ चला जाता है जिससे उसकी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। वो आंख साफ करने लगती है, इसीलिए अपनी नकली पलकें निकाल देती है और आंख साफ करती है और अपने मन में कहती है, ये क्या चला गया मेरी आंखों में? पूरा मेकअप खराब हो गया, पलकें भी निकालनी पड़ेगी। अब घर वापस किस बहाने से जाऊं? अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी पलकें नकली हैं। तब चीनी को आइडिया आता है और वो घूंघट करके घर में पूजा में बैठ जाती है। जब तक चीनी घर नहीं पहुंचती तब तक घूंघट में रहती है।
घर पहुंचने के बाद गोपी चीनी से कहती है, चीनी, अब तो ये पल्लू हटा दे, घर आ गए हैं। नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अब। पता नहीं क्या हो जाता है इसे एकदम से। चीनी अपने कमरे में चली जाती है। अपने मुंह को रोज वाटर से साफ करने के बाद पलके लगाने लगती है। तभी देखती है कि उसकी नकली पलके खराब हो चुकी हैं। ये देखकर चीनी चिंता में पड़ जाती है। यार ये क्या हो रहा है, आज पनौती ही चल रही है, अब ये पलके भी खराब हो गई, क्या करूँ मैं। इसके बाद चीनी दूसरी नकली पलके ढूंढने लगती है और उसे नकली पलके मिल भी जाती है और उन्हें लगाकर वो बाहर निकलती है। चीनी की शक्ल देखकर गोपी कहती है, ये तेरी पलकों को क्या हो गया? सुबह तो ठीक थी, अब इतनी बड़ी कैसे हो गई और प्लास्टिक जैसी लग रही है। अरे माँ जी, मैंने ना अपनी पलकों को सुंदर बनाने के लिए ना स्पेशल वाला तेल लगाया है, इसलिए ऐसी दिख रही हैं। बहू, तू अपनी पलकें खराब मत कर लियो इन सब के चक्कर में। नहीं माँ जी, मैं तो अपनी पलकों का खास ख्याल रखती हूँ। तभी ऑफिस से तरुण भी आता है। सब साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी तरुण कहता है, तुम्हारी पलकें इतनी अजीब क्यों लग रही है? आज सुबह तो ठीक थी बिल्कुल। स्पेशल तेल लगाया है मैडम ने पलकों पर, ना जाने क्या क्या करती रहती है। जितने नखरे करेगी उतने ही नजर लगेगी, पर इसे कहाँ सुननी है इस बुढ़िया की, अपनी मनमानी करनी है बस। माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? आपकी बात तो सारी ही सुनती हूँ मैं, और क्या चाहिए आपको? जो भी हो, तुम ना बस ये उल्टी सीधी हरकतें मत करो। मुझे ना आपको और माँ जी को बताना था कि इस बार सोसाइटी में ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो आप दोनों को इसमें मेरा साथ देना है। ये लो, इसका एक ड्रामा और शुरू हो गया। मैं तो इसमें तेरा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। माँ जी, आप मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती, मेरी ब्यूटी का तो ध्यान करो ना आप। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर अब। मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? टेस्ट में सारी मैरिड लेडीज हैं, तो 2 राउंड हस्बैंड के साथ करने होंगे। ठीक है, वैसे कब है ये कॉन्टेस्ट? अगले हफ्ते ही है। मुझे तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। उफ, कितना काम बाकी है, और कल पार्लर भी तो जाना है। खाना खाने के बाद चीनी अपने कमरे में चली जाती है। तरुण सो चुका था। तभी चीनी मन में कहती है, आज तो किसी भी तरह से बच गई, लेकिन कल क्या कहूँगी पलकों को लेकर। वैसे भी दूसरी नकली पलकें मिल भी नहीं रही हैं, और इस नकली पलक के साथ तो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा भी नहीं सकती हूँ। ये मेरी असली पलकें भी तो नहीं हैं। खैर, कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह चीनी नहाकर वही पलके वापस लगा लेती है और चीखने लगती है। चीनी के चीखने की आवाज सुन के तरुण उठ जाता है और चीनी की तरफ देखकर कहता है, क्या हो गया जो सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मेरी पूरी नींद खराब कर दी। मेरी पलकें कैसी हो गई? नहाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही हैं। माँ मना करती है, तभी तुम कुछ न कुछ अपने चेहरे और पलकों पे लगाती रहती हो। ये उसी का नतीजा है। चीनी की चिल्लाने की आवाज सुनकर गोपी भी आ जाती है। तरुण गोपी को बता देता है कि क्या हुआ। ये सुनकर गोपी सर पकड़ लेती है। मना करती थी कि मत लगाया कर, नहीं सुननी ही नहीं है फिर भी मेरी बात। अब देख क्या हुआ तेरी पलकों के साथ, अब तू इन अजीब सी पलकों के साथ ही घूम। इतना कहकर गोपी वहाँ से चली जाती है और तरुण ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। इसके बाद जो कोई भी चीनी को देखता तो उसकी पलकों को देखकर हैरान हो जाता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट का दिन आता है। चीनी अपनी नकली पलकों की वजह से बेहद अजीब लग रही थी। इसके बावजूद चीनी 3 राउंड तक पहुंच जाती है। चौथे राउंड में हस्बैंड के साथ जाना था। तभी वो तरुण से कहती है, तरुण कुछ भी करना, अपनी पूरी जान लगा देना। हम कुछ भी करके ये राउंड तो हमें जीतना ही होगा, तभी मुझ में मिसेस इंडिया कंपटीशन में जाने की हिम्मत आएगी। तुम चिंता मत करो, इस राउंड में हम जीत कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर दोनों स्टेज पर पहुंच जाते हैं और राउंड शुरू होता है। तभी तरुण पूरी मेहनत से खेलता है और दोनों ये राउंड जीत जाते हैं। राउंड जीतने के बाद गोपी कहती है, मेरे बेटा बहू तो है ही लाखों में एक, ये राउंड तो उनको जीतना ही है। मेरी बहू तो ये कॉन्टेस्ट भी जीतेगी। हाँ माँ जी, मैं ये कॉन्टेस्ट हर हाल में जीत कर रहूंगी, आप देख लेना। हाँ हाँ बहू, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि तू जीत कर ही घर आएगी। 5वां राउंड शुरू होने वाला था। सभी अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। 5वें राउंड में सभी लेडीज को अपना पूरा मेकअप रिमूव करके दिखाना था। जैसे ही चीनी को इस राउंड के बारे में पता चलता है तो चीनी चिंता में आ जाती है। अब क्या होगा? मेरी नकली पलकें हैं, इस बात का तो सबको पता चल जाएगा। क्या करूं अब मैं? सभी लेडीज एक एक करके ये राउंड कर लेती हैं और जब चीनी की बारी आती है तो वो बुत बनकर खड़ी हो जाती है और पानी को देखने लगती है। क्या कर रही हो चीनी? राउंड को पूरा करो, मेकअप को रिमूव करो, जीतना है तुम्हें ये कॉन्टेस्ट।
तरुण की आवाज सुनते ही चीनी अपना सारा मेकअप रिमूव कर देती है, नकली पलकी हटा देती है। ये देखकर गोपी कहती है, तरुण ये क्या, बहू की पलके कहाँ गई? इतनी सुंदर पलके थी इसकी तो। मैं इसके साथ ही सबसे कुछ कहना भी चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो कहना चाहती हैं कह सकती हैं। सभी को मेरी पलकें बहुत पसंद है, मेरी पलकों की सभी बहुत तारीफ करते हैं। पर जब मैंने अपना सारा मेकअप रिमूव कर दिया तो सब यही सोच रहे हैं ना कि मेरी पलकें कहाँ गई। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी पलकें नकली थी, क्योंकि मेरी असली पलकें बहुत छोटी हैं और बहुत ही ज्यादा हल्की हैं। मैंने आप सबसे ही ये बात छुपाई थी कि मैं नकली पलकें लगाती हूँ, लेकिन जब मेरी नकली पलकें खराब हो गई और मैंने दूसरी लगाई तो मैं अजीब लग रही थी। मैंने तभी सबसे झूठ बोला कि स्पेशल तेल की वजह से ऐसा हो गया है, और मैं अपने इस झूठ के लिए आप सबसे माफी मांगती हूँ। गोपी उठकर तालियां बजाने लगती है और कहती है, झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन इतने लोगों के सामने सच बोलना बहुत मुश्किल। मुझे तुझ पर नाज है। सभी को चीनी की बात बहुत पसंद आती है। इस वजह से चीनी ये कॉन्टेस्ट जीत लेती है।